कि इंसान को यदि बिना ईश्वर के चलेगा तो चलेगा, लेकिन इंसान को बिना इंसान के नहीं चलेगा। कई इंसान है पृथ्वी पर जिनको ईश्वर की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। दे आर नॉन बिलीवर्स, दे आर एथिस्ट्स, नास्तिक लोग हैं या बुद्धि प्रामाण्यवादी कह लो, और उन्हें अपनी मान्यता को रखने का अधिकार है। और आपको पता होना चाहिए, विश्व में इस वक्त वर्तमान समय में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं संख्या में। दूसरे नंबर पर इस्लाम है, तीसरे नंबर पर हिंदुइज्म था, इस वक्त है नहीं। तीसरे नंबर पर हिंदुइज्म, तीसरे नंबर पर कौन है पता है? नॉन बिलीवर्स। पूरे विश्व में नॉन बिलीवर्स, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, ऐसे लोगों की तादाद बढ़ रही है। और बर्ट्रांड रसेल को यदि पढ़ो तो वो तो कहते हैं कुछ दशकों के बाद पृथ्वी पर वर्तमान समय में जितने धर्म हैं उसमें से कोई धर्म नहीं बचेगा। आज जो नॉन बिलीवर्स हिंदू धर्म को ओवरटेक करके तीसरे नंबर पर पहुंच गया है, थोड़े दशकों के बाद हो सकता है कि वो दूसरे नंबर पहुंच जाएगा, और थोड़े दशकों के बाद हो सकता है कि नॉन बिलीवर्स की संख्या विश्व में सबसे बड़ी हो जाएगी। और धीरे 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 पता नहीं कितने दशक लगेंगे, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा, अकॉर्डिंग टू बर्ट्रांड रसेल, कि पृथ्वी पर कोई वर्तमान में जो धर्म है वो नहीं रहेगा। लेकिन फिर जो रसेल कहते हैं, मेरा ध्यान उसके ऊपर गया, फिर रसेल ने कहा, लेकिन कुछ दशकों के बीतने के बाद पृथ्वी का इंसान बिना धर्म के रह नहीं पाएगा और एक नए धर्म का उदय होगा। रसेल कोई ज्योतिषी नहीं है, एक प्रबुद्ध पंडित, एक प्रबुद्ध विचारक। लेकिन उन्होंने कहा है कि फिर एक नए धर्म का उदय होगा। उसमें ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, लेकिन मेरा विश्वास ऐसा कहता है कि फिर जो नए धर्म का उदय होगा, एक नई सामग्री बनेगी धर्म की, जिसको चाहे उस समय जो भी नाम दिया जाए, लेकिन उस सामग्री की जो भी वो चीज बनेगी धर्म की, उसमें सबसे ज्यादा राशन आएगा हिंदू धर्म से, बुद्धिज्म से आएगा। ये बुद्धिज्म कहो, जैनिज्म कहो, हिंदुइज्म कहो, ये तीनों यहीं की इसी एक धरती से ही प्रकट हुआ है ना। जिस प्रकार वहां एक धरती से जुडिज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये तीनों प्रकट हुए। इस्लाम सबसे लास्ट में तो कंपैरेटिवली बच्चा है, लेकिन क्या फैला है एग्रेसिवली। तो यहां से भी जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, ये सब इसी धरती से, महावीर इसी धरती से, गौतम बुद्ध इसी धरती से, नानक देव जी इसी धरती से। तो कुछ एक दशकों के बाद या कुछ एक सेंचुरीज के बाद रसेल के अनुसार यदि कोई नया धर्म फिर इस प्लैनेट अर्थ पर आएगा, तो एक भरोसा बनता है कि उसकी मेन जो सामग्री है, उसके लिए जो भी राशन है, वो यहां से आएगा। क्योंकि सनातन धर्म की वो उदार विचारधारा और सर्वसमावेशी विचारधारा और सबके साथ और माता प्रकृति के साथ संवादिता को, हार्मनी को कायम करते हुए जीने की विचारधारा, ये विश्व के लिए बहुत उपयोगी और आशीर्वाद रूप है। बुद्धिज्म की सरलता, बुद्धिज्म की बुद्धि प्रामाण्यवादिता, ये भी अपने आप में अनूठी और अद्भुत बात है। लेकिन हम तो बुद्ध के नाम पर भी और बुद्धिज्म के नाम पर भी लड़ते हैं।
हम ये वाले, हम ये वाले।